हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक मसीही भाई बहन के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगी कि आज अंत के समय में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बाइबल में हम पहले से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। अंत के समय के क्या चिन्ह होंगे, कौन से संकट या क्लेश जो हैं वह हमारे जीवन में या इस पृथ्वी पर आएंगे। आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कुछ अंत के समय के चिन्हों को लेकर के आज मैं आपके बीच में आई हूँ। और जब हम पढ़ते हैं कि संकट और कलेश की भविष्यवाणियों को, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जिसे आज हमें ध्यान से जो है समझना और सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वैसे तो पृथ्वी भर में अन्य धर्मों और ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, परंतु जीवित व सच्चा वचन केवल बाइबल ही में ही स्पष्ट किया जाता है और हमें भी इसके आधार पर ही चलना है। केवल जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, उसी ने अंत में कुछ समूहों और चीज़ों को बाइबल में प्रकट किया है। तो चलिए देखते हैं बाइबल के आधार पर अंत के समय में क्या चिन्ह होंगे। मेरे प्रियों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं विश्व में हो रही हैं, एक चिंता का विषय बनी हुई हैं। और आज हमारे देश में, हमारे शहर में ये पूरी तरह से फैल चुका है। तो केवल मृत्यु तथा उसका डर फैला रहा है। वह एक मरी है जिसके विषय में हमने अभी कुछ समय पहले देखा था, जो कि कोविड के द्वारा इस पृथ्वी पर आई थी। बाइबल दर्शाती है कि ये लोग जो यहूदियों के राज्य के समय में प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि गुरु हमें अंत के समय के चिन्हों के बारे में बता, तो यीशु ने उनको बताया था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो है वह उनके जो चेले थे वह यीशु मसीह से इस विषय में पूछ रहे थे कि उनके क्या चिन्ह होंगे। तब प्रभु ने उनसे कहा कि जाति पर जाति जो है, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह पर महामारियां और अकाल पड़ेगा। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ महामारियों के चिन्ह के विषय में भी प्रभु ने खुद बताया। आज हम देख सकते हैं कि हमारे बीच जो है बहुत सारी महामारियां हो रही हैं और हम जो है देख सकते हैं कि अंत के चिन्हों के बहुत सारे जो चीज़ें हैं आज हमारे बीच में हो रही हैं, जो कि भूकंप है, या हम देख सकते हैं देश पर देश, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं बाइबल के आधार पर घटित हो रही हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि अंत का समय बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द यीशु मसीह बादलों पर फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं। क्वेश्चन आज ये उठता है कि क्या आज आप तैयार हैं? आपने जो है बाइबल में ये भी पढ़ा होगा कि कलेश के समय बहुत अधिक लोग जो होंगे, जिनकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। एक भारी मात्रा में ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे कि यीशु मसीह का विरोध करेंगे। अधिक मात्रा में महामारियां होंगी, भूकंप बढ़ जाएंगे। तब प्रभु ने कहा, जब ऐसा हो तो समझ लेना कि अंत का समय निकट आ पहुंचा है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम अंत के समय के निकट हैं। बाइबल के समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट कर दिया गया। पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भी अंत के दिनों में जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया है। नए नियम में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के संकट व क्लेशों का वर्णन खुद से किया है। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज अंत का समय जो है इस प्रकार से प्रारंभ हो चुका है और हम देख भी रहे हैं वे सारी घटनाओं को घटित होते हुए। आज हम अंत के दिनों में अंतिम समय में जी रहे हैं, बल्कि भविष्यवाणियों के आधार पर एक चिन्ह जो हमें स्पष्ट करता है वह ये है कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अर्थात एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा। जिस प्रकार से आज हम अलग अलग देशों में युद्ध की तैयारी को भी देख रहे हैं और युद्धों को भी देख रहे हैं। ऐसे हथियार बना रहे हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि कुछ राज्यों के बारे में हमने अभी देखा ही होगा कि किस प्रकार से बहुत ही विषानक जो है बम तैयार किए जा रहे हैं या किस प्रकार से जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं।
ये चिन्ह जो है हमें बाइबल में पहले ही बता दिए गए थे कि अंत के दिनों के लिए इस प्रकार से चीज़ें होंगी। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि शांति खत्म होती जा रही है, चारों तरफ अशांति ही अशांति है, क्योंकि मेरे प्रियो अब जो है शांति के राजकुमार का बहुत ही जल्दी आगमन होने वाला है। इसलिए बाइबल दर्शाती है कि जब वे आएंगे तो क्या होगा, महासंकट महाक्लेश होगा। तब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष का शांति का राज्य कायम करेंगे और फिर वह संसार को उनके सब लोगों के साथ जो है यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वे क्या करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि महाक्लेश का समय होगा, भूकंप होंगे और ऐसा भी होगा जो हमने आज से पहले कभी देखा ना होगा। कि उस आयत में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है भूकंप बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी डोलती जाएगी और आज जो है इस प्रकार से चीज़ें होती जा रही हैं। मनुष्य सोचता था कि ये समाधान इसका निकाल लेंगे हर एक संकट क्लेश में। वैज्ञानिक के आधार पर आज बहुत सारी चीज़ों से वह समाधान निकालने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उनको इन सब की जो है वह खोज नहीं कर पाए हैं। ना ही वह महामारियों से अब जो है चीज़ों को बचा पा रहे हैं और ना ही भूकंप को रोक पा रहे हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार से बाइबल में बताया है कि अंत के समय के दिनों में ऐसे चिन्ह होंगे, तब जान लेना कि प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। यही है संकट के भारी क्लेश जिसका वर्णन हम पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें और अलग अलग प्रकार की महामारियाँ और अलग अलग प्रकार के वहाँ पे चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं जो अंत के समय में जो है हम देख सकते हैं। जब हम देखते हैं बाइबल में तो इस प्रकार से लिखा है कि सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हर जगह पर क्या है, परमेश्वर का राज्य प्रचार कर दिया जाएगा। ये भी एक अंत के समय का चिन्ह है और सुसमाचार फैलाया जा रहा है, चाहे आप देखें तो इंटरनेट के द्वारा या लोगों से मिलने के द्वारा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी फैलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है। अंत के समय में प्रभु ने कहा पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और आज ऐसा हो भी रहा है। और भारी क्लेश कब होगा इसके विषय में हम देख चुके हैं कि बाइबल में बताया गया है कि जो है अंत के समय में विरोधी शासन करेगा। और बाइबल के अनुसार जो है कि विरोधी शासक संसार में आकर के संसार को भरमा देगा। अगर ये सारे विषयों के बारे में आप और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो और भी मैंने इसके विषय में वीडियोस को बनाया है आप उन्हें देख सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में वर्णन भी किया गया है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, अंत के समय का और हर एक चिन्ह का, जो कि जो है हम देख सकते हैं कि महामारियाँ, भूकंप आएंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें होंगी। क्योंकि आप किसी मनुष्य के नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की बाइबल में जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही उसमें पता चल जाती हैं। एक दूसरे से आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारी महामारियां फैल रही हैं जिसको रोकने का कोई भी समाधान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बाइबल के आधार पर हो रही हैं। कलीसियाओं में संकट आ रहे हैं, लोग सताए जा रहे हैं और क्या है, भूकंप हो रहे हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्लेशों की और संकट की शुरुआत हो चुकी है। तो यानी कि यीशु मसीह का आना जो है वह बहुत ही निकट है। आज आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के आगमन की तैयारी के साथ क्या आप निरंतर प्रार्थना में लगे हैं? क्या आपने खुद को तैयार किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब वे आएंगे तब वे क्या विश्वास को पाएंगे। क्या आज आपका विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत है? क्या आज आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग चला रहे हैं या नहीं, या अभी भी आप संसार में डूबे हैं, फंसे हुए हैं? आज आपको जांचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या आप एक सच्चे विश्वासी की तरह बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अगर नहीं तो अभी भी आपके पास समय है, आप यीशु मसीह से क्षमा मांगे और प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ तो तुम्हें क्या है, क्षमा किया जाएगा, तुम्हें माफ़ किया जाएगा और तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के हों चाहे अर्गवानी रंग के हों तो क्या होगा, वह भी हिम के समान श्वेत कर दिए जाएंगे।
तो आज अपने आप को जांचिए और परखिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। वीडियो मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी हर एक चीज़ों को जान और समझ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।